नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पहली जीत। मनसे की चेतावनी के बाद सरकार ने 5 दिनों के लिए बंद किया औरंगजेब का मकबरा। शिवसेना और राणा दंपति के बीच ऑल इज वेल की अटकलें तेज। लेह में संजय राउत ने की नवनीत राणा और रवि राणा से मुलाकात। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण पर घमासान। नाना पटोले ने केंद्र पर लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने किया पलटवार। अघाड़ी सरकार की दरार फिर आई सामने। शिवसेना के विधायकों ने दूसरे दलों के मंत्रियों पर लगाया मनमानी का आरोप। हुई कार्रवाई, सीएम ने कामों पर लगाया स्टे। मनसे ने मुंबई के लालबाग इलाके में लगाए पोस्टर। सरकार को दी खुली चेतावनी। राज ठाकरे को लगाया हाथ तो जलेगा पूरा महाराष्ट्र। हेडलाइंस के बाद अब खबरों का रुख कर लेते हैं। तो आज शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की एक बड़ी जीत के साथ। दरअसल मनसे की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने उनके सामने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि एमएनएस की तरफ से सरकार से अपील की गई थी कि औरंगजेब की कब्र को नष्ट किया जाए, जिसके बाद सरकार ने औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी है और अब मकबरे को लेकर तेज हो रही राजनीति पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने मकबरे को 5 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया है, जिसकी जानकारी गुरुवार को अधिकारियों ने दी। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता गजानन काले समेत कई नेताओं ने स्मारक पर सवाल उठाए थे और सरकार से नष्ट करने की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी थी। जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद के खुलटाबाद इलाके में एक मस्जिद समिति ने इस जगह पर ताला लगाने की कोशिश की थी। इसके बाद एएसआई की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। साथ ही इसको लेकर पुलिस का कहना है कि वो हालातों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद ये तय करेंगे कि इसे खोलना है या नहीं। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी इसकी जानकारी दी, जिसको राज ठाकरे की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मनसे की डिमांड के बाद एक तरीके से औरंगजेब की कब्र बंद कर दी गई है, जिस पर अगले 5 दिनों तक कोई आ जा नहीं सकता है। एक तरफ जहां मनसे की जीत सामने आई है, तो वहीं राणा दंपति के सामने शिवसेना सरेंडर करती नजर आ रही है। दरअसल एक तस्वीर सोशल मीडिया में सामने आई, जिसमें रवि राणा और शिवसेना के सांसद संजय राउत एक साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे हैं, जिससे अटकलें लगाई जा रही है कि शिवसेना और राणा दंपति के बीच ऑल इज वेल हो गया है। आपको बता दें कि ये तस्वीर लेह की है, जहां रवि राणा और शिवसेना सांसद संजय राउत एक साथ बैठे दिख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिवसेना सांसद संजय राउत राणा दंपति से मिलने पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक दोनों नेता सरकारी विभागों के कामकाज की समीक्षा करने के लिए संसदीय स्थायी समितियों के हिस्से के रूप में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के निर्धारित दौरे पर थे। अपने दौरे के दौरान संजय राउत ने न केवल नवनीत राणा बल्कि उनके विधायक पति रवि राणा से भी मुलाकात की। उनकी बैठक की एक तस्वीर में शिवसेना नेता को राणा के साथ दोपहर के भोजन के दौरान बातचीत करते देखा गया था। आपको याद होगा कि 23 अप्रैल को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात पर महाराष्ट्र पुलिस ने दोनों दंपति को गिरफ्तार किया था और करीब 12 दिन की जेल के बाद 5 मई को रिहाई मिली थी। रिहा होने के बाद अमरावती की सांसद को स्पॉन्डिलाइटिस के कारण भायखला जेल से लीलावती अस्पताल ले जाया गया। गिरफ्तारी के बाद राणा दंपति ने महाराष्ट्र सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और जेल में दुर्व्यवहार की भी बात कही गई थी। एक तरफ जहां उद्धव सरकार और राणा दंपति के बीच ऑल इज वेल नजर आ रहा है, तो वहीं ओबीसी आरक्षण पर सरकार और बीजेपी महाराष्ट्र में आमने सामने खड़ी हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश को ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय और पंचायत चुनाव कराने को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर महाराष्ट्र की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सवाल खड़े किए हैं। पटोले ने कहा है कि महाराष्ट्र 2 साल से ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए
लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र की राह में लगातार अवरोध पैदा किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने आरक्षण के लिए जरूरी डेटा भी देने से इनकार कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के मामले में उनसे एक अलग रुख अपनाया है। पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र को दिए गए निर्देश भी मध्य प्रदेश को दिए गए थे। पटोले ने आगे कहा कि पिछले 4 दिनों में ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्य को ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की अनुमति दे दी। अब जब वार हुआ है तो पलटवार आना निश्चित ही था। तो महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। फडणवीस ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने इंपीरियल डेटा इकट्ठा किया और पेश किया, जो पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने पेश करने के निर्देश दिए थे, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की अनुमति दे दी। वहीं अघाड़ी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हम महाराष्ट्र सरकार को 2 साल से इंपीरियल डेटा इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पहले उन्होंने केंद्र सरकार पर उंगली उठाई, फिर आयोग का गठन किया गया और उन्हें भुगतान नहीं किया गया और इसके बाद धातुर मातुर रिपोर्ट तैयार कर दी गई। इस तरह की रिपोर्ट पेश कर कोर्ट की महाराष्ट्र की हंसी कराई। वहीं फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण की हत्या कर दी। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण पर घमासान चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अघाड़ी सरकार की दरार लगातार सामने आ रही है। कुछ वक्त पहले कांग्रेस के विधायकों ने एनसीपी और शिवसेना के मंत्रियों पर उनको इग्नोर करने और उनका क्रेडिट लेने, उनके काम ना करने के आरोप लगाए थे। तो अब शिवसेना के विधायकों ने सीएम उद्धव ठाकरे से दूसरे दलों के मंत्रियों की मनमानी करने की शिकायत की है। दरअसल कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री के सरकारी निवास वर्षा बंगले में पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र के शिवसेना विधायकों की एक बड़ी बैठक हुई थी। इस मीटिंग में शिवसेना के विधायकों ने सीएम से शिकायत की थी कि ग्राम विकास, सार्वजनिक निर्माण, आदिवासी कल्याण से जुड़ी निधि के वितरण के संबंध में शिवसेना के साथ भेदभाव से भरा रवैया अपनाया जा रहा है और एनसीपी और कांग्रेस के मंत्री मिलकर क्षेत्र में मनमानी कर रहे हैं। इस संबंध में विधायकों ने मुख्यमंत्री के सामने सबूत के तौर पर कुछ आंकड़े भी पेश किए थे। शिवसेना विधायकों का आरोप था कि शिवसेना विधायकों के क्षेत्रों में भी एनसीपी और कांग्रेस के मंत्रियों को ही निधि मिल रही है। वो इन निधियों को अपनी मर्जी के ठेकेदारों और अपनी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को बांट रहे हैं। शिवसेना के विधायकों को निधि नहीं दी जा रही है। शिवसेना के विधायकों का आरोप है कि उनके क्षेत्रों के संबंध में फंड देने का फैसला करते हुए उनसे सलाह लेना तो दूर, उन्हें बताया तक नहीं जाता। वर्षा में हुई इस बैठक में संबंधित विभाग के सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो जवाब में अधिकारियों ने कहा कि मंत्रियों की मंजूरी के बाद वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अधिकारियों का कहना था कि संबंधित क्षेत्र के मंत्रियों की सुने या शिवसेना के विधायकों की सुने। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना विधायकों के क्षेत्रों में चल रहे कामों को स्टे दे दिया है और रोक लगा दी है। साथ ही इस दौरान सीएम ने विधायकों से कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर होने की वजह से वो विकास कामों की गति कम ना हो, इसका ध्यान रखते हैं। इसीलिए वो ऐसी बातें पर कई बार ध्यान नहीं दे पाते कि उनकी पार्टी शिवसेना के विधायकों के ही क्षेत्रों में ऐसा किया जा रहा है। सीएम ने अपने विधायकों से कहा कि वो खुद ऐसा होने पर बढ़ चढ़कर सामने आए। अघाड़ी में घमासान पर उद्धव ने भी अपने सैनिकों को कह दिया कि वो चुप नहीं बैठे और अपने हक के लिए लड़े। तो वहीं मनसे ने महाराष्ट्र में पोस्टर लगाकर साफ चेतावनी दे डाली है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी, जिस पर उनको जान से मारने की एक धमकी को लेकर पत्र मिला था, जिस पर गुरुवार को मुंबई लालबाग इलाके में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया और इसके जरिए महाराष्ट्र की सरकार को खुली चुनौती दे दी गई। इस पोस्टर में लिखा गया है कि यदि कोई राज ठाकरे को नुकसान पहुंचाएगा तो पूरा महाराष्ट्र जलेगा। राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा से पहले ये पोस्टर चिपकाया गया है। बता दें कि बिहार, यूपी सहित उत्तर भारतीयों के खिलाफ हमेशा आग उगलने वाले राज ठाकरे ने ये ऐलान किया है कि वो जून में अयोध्या की यात्रा पर जाएंगे। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र फाइल शो में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।